Good morning, all of you, and welcome to Math by विक्की यादव सर चैनल। आज 26 अगस्त से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की ने किस सागर में प्राकृतिक गैस अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है, यानी कि प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है। तो कहाँ पे की है भाई? वो की है काले सागर, यानी कि काला सागर, ब्लैक टी, ठीक है। काले सागर के अंदर तुर्की है, एक देश है तुर्की ने इस जो भंडार है, ये काला सागर प्राकृतिक गैस भंडार, उसकी खोज की है, ठीक है। क्यों खोज करनी पड़ी उसको? क्योंकि उसको तुर्की ने जो पहले था तुर्की, वो दूसरे देशों पर निर्भर करता था। दूसरे देश जैसे कि रसिया हुआ, रसिया जैसे देशों पर वो निर्भर करता था प्राकृतिक गैसों के लिए, ठीक है। अभी उसके पास से खुद का एक भंडार है, भंडार काला सागर, ठीक है ना। वो प्राकृतिक भंडार है, वो खोज लिया है इसने, ठीक है। किसने? तुर्की ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा फैक्ट है इसका कि तुर्की की बात कर रहे हैं तो तुर्की की राजधानी पता होना चाहिए। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, यानी कि तुर्की की राजधानी क्या हुई भाई? अंकारा, क्लियर। अब राजधानी पता है तो हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री भी पता होना चाहिए, पीएम कौन है। तो तुर्की के प्रधानमंत्री है रजब तैयब एर्दोगान, ठीक है, एर्दोगान, रजब तैयब एर्दोगान, ठीक है। उसके बाद करते हैं तुर्की के बारे में फैक्ट बताते हैं। तो तुर्की का एक सबसे बड़ा जिला है, तुर्की का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तुर्की का एक सबसे बड़ा जिला है जो इस्तांबुल बोलते हैं, इस्तांबुल, ठीक है ना। वो तुर्की का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस्तांबुल, ठीक है। और ये इसका एक और बताता हूँ मैं, एक फैक्ट और बताता हूँ। जो यह दो महाद्वीपों के बीच में है, कौन कौन से महाद्वीप? जो एक तो है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और एक होता है एशिया महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, यानी कि एक तो ये यूरोप महाद्वीप है, एक साइड एशिया महाद्वीप है। उन दोनों के बीच में ये तुर्की बसा हुआ है, ठीक है। तुर्की देश है, वो बसा हुआ है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा राज्य का जिला है जो दोनों महाद्वीपों से सीमा टच करता है, दोनों महाद्वीपों से अपनी सीमा साझा करता है या टच करता है? तो ये तुर्की का है। तुर्की का कौन सा जिला है? तो तुर्की का एक जिला है जो दोनों महाद्वीपों के बीच में सीमा साझा करता है, यानी दोनों महाद्वीपों से टच होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामले के लिए विशेष महासचिव नियुक्त किया है? तो ये महासचिव नियुक्त हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है, BSK कोमुदी, ठीक है, BSK कोमुदी, ठीक है। ये क्या होता है, पूरा बैच बताऊंगा मैं। ये 1986 बैच के आंध्र प्रदेश के 1986 बैच के कैडर के ये आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी है, ठीक है। ये 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब इसे क्या दे दिया है? विशेष महासचिव का पद नियुक्त कर दिया है, ठीक है। नाम क्या है? BSK कोमुदी। और इसका राज्य पूछ ले कौन सा, तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं गृह मंत्रालय की बात आती है, तो गृह मंत्रालय की बात करते हैं कि गृह मंत्रालय में दो फैक्ट लिखिएगा। तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। गृह मंत्री हमारे अमित शाह। और इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का, जो गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर है, उससे चुनाव जीतकर गृह मंत्री पद पर आए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए जो गांधीनगर है, गांधीनगर से एक फैक्ट हमेशा याद रखना, जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, उसने एक
योजना का शुभारंभ किया था, उसको क्या थी वो, बैटरी चालित बस सेवा। बैटरी चालित बस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया था, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर के बैटरी चालित बस सेवा का शुभारंभ किया था। ठीक है, किसने किया था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस सेवा का शुभारंभ किया था। ठीक है, अब बात करते हैं गृह मंत्री पद, तो आपको पता है कि अमित शाह जी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गृह सचिव कौन है, तो आपको मैं लिखता हूँ गृह सचिव अब हमारे हैं अजय भल्ला, अजय भल्ला। ठीक है, अजय भल्ला है, ये क्या है, गृह सचिव है। और विशेष महासचिव, विशेष सचिव किसे नियुक्त किया है, विशेष सचिव नियुक्त किया है BSK कौमुदी को। क्लियर, यानी कि 1986 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं, उनको अभी दिया गया है विशेष महासचिव पद का कार्यभार। ठीक है, और गांधीनगर से बात आती है, गांधीनगर में बैटरी चालित बस सेवा का शुभारंभ किसने किया है, तो अमित शाह जी ने किया, जो गृह मंत्री है, गुजरात गांधीनगर से ही जीतकर चुनाव में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस SBI बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है, ध्यान से सुनना, अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को जो SBI बैंक है हमारा, बैंक का नया निर्देशक प्रबंधक चुना गया है। ठीक है, ये किसका स्थान लेगा, तो ये बता देता हूँ मैं, ये स्थान लेगा, किसका स्थान लेगा भाई, ये स्थान लेगा PK गुप्ता। ये PK गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है, और ये इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो इसका कार्यकाल 31 मई 2022 तक ये अपने पद पर रहेंगे। किस पद पर, प्रबंधक निर्देशक के पद पर रहेंगे अश्वनी भाटिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये कौन से क्रम के हैं अश्वनी भाटिया, तो ये आप बता देता हूं मैं, 41वें क्रम के प्रबंधक निर्देशक है। ठीक है, दूसरी बात करता हूं कि ये जो हमारा ये बैंक है, बैंक का नाम है SBI बैंक। तो SBI बैंक है, ये बैंक कब स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है, मुख्यालय। महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। ठीक है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। ठीक है, अब बात करते हैं SBI की बात करते हैं, तो SBI की एक बात हमेशा याद रखना, भारत का पहला शब्द बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट मानना आप, पहला बैंक जो ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य है विक्टोरिया में अपनी शाखा स्थापित की है। किसने की है, SBI बैंक ने विक्टोरिया में अपनी शाखा स्थापित की है। जो भारत का पहला बैंक है SBI, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी शाखा शुरू की है। ठीक है, क्या की, अपनी शाखा। क्लियर, यहां तक पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। तो किसने लिया है भैया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है। जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने निर्णय लिया है कि जो प्राइवेट डॉक्टर हो या सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट व सरकारी डॉक्टर दोनों को ही 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, या तो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो कोविड-19 संक्रमण यानी कोरोना वायरस से यानी कि ठीक करते हुए अगर उनका प्राण न्यौछावर होता है, इनकी प्राण न्यौछावर होती है, तो क्या करते हैं, 50 लाख का बीमा महाराष्ट्र सरकार
देती है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी, जल्दी से बताओ महाराष्ट्र की राजधानी क्या है भाई, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है भाई महाराष्ट्र की, ठीक है। अरे अभी बताया था मैंने, मुंबई, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और सीएम की बात करूं तो अभी बताया था मैंने, सीएम क्या था, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम है। और अगर जैसे सीएम के बाद उस गवर्नर की बात आती है, राज्यपाल की बात आती है, तो राज्यपाल है, काफी चर्चा में रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी। जो भगत सिंह कोश्यारी है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और एक और बात बताता हूँ, जो गोवा का है, गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज किसके पास है, महाराष्ट्र का है, क्योंकि गोवा का जो राज्यपाल था सतपाल मलिक, सतपाल मलिक को हाल ही में किसका राज्यपाल बना दिया भाई, सतपाल मलिक को हाल ही में राज्यपाल बना दिया किसका, मेघालय का। जो मेघालय का राज्यपाल किसको बना दिया, सतपाल मलिक को। और जो गोवा का राज्यपाल है उसका कार्यभार संभाल रहे हैं कौन, भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के भी क्या है, राज्यपाल, ठीक है। अब बात करते हैं आप महाराष्ट्र के बारे में। दो चीज हमेशा याद रखना, जो मुंबई शब्द आ जाए ना, मुंबई शहर का नाम, तो मुंबई शहर का नाम आते ही याद होना चाहिए कि भारत का प्रथम तैरता हुआ बास्केटबॉल किट, कहां पर है, भारत की सबसे प्रथम तैरता हुआ बास्केटबॉल किट कहां पे है ये, मुंबई में, ठीक है, कहां पे ये, मुंबई में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र की, दूसरी बात करते हैं, पहले क्लियर हो गया, यानी कि महाराष्ट्र के प्रथम तैरता हुआ, ठीक है, बास्केटबॉल किट कहां पे ये, मुंबई में, ठीक है, भारत का प्रथम है, याद रखना। दूसरा है जो शिव भोजनालय योजना चलाई थी, शिव भोजनालय, ठीक, शिव भोजनालय में क्या है कि 10 रुपए में भरपेट खाना मिलता है, ठीक है। इस योजना के तहत जो गरीब हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको भरपेट भोजन, यानी कि इसकी मेन मोटिव इनका ये है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक योजना स्टार्ट की है, शिव भोजनालय, जो 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखिए ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेंटी हाइट स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। तो कितने कर दिया भाई, 44 ट्रेन बनाने की टेंडर दिया था, वो रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि जो उसमें जो पार्ट बनते थे, उसमें किसके बनते थे भाई, वो चीन से, यानी कि चीन की कंपनी थी, चीन की कंपनी से पार्ट बन के आते थे, इस वजह से इसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे की, बात आती है तो भारतीय रेलवे का मंत्री कौन है, भारतीय रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल है भारत के रेलवे मंत्री, ठीक है। अब आपको बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है कि भारतीय रेलवे का तो मंत्री तो ये है, कौन से क्रम का है ये, तो 44वें क्रम का ये रेल मंत्री है, ठीक है, कौन से क्रम का है ये, 44वें क्रम के रेल मंत्री है। अब आपको पूछ ले कि आजाद भारत यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री पूछ ले आपसे, तो कौन होगा, जॉन मथई, यानी कि जॉन मथई था, वो आजाद भारत का पहला रेल मंत्री था, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि रेलवे की बात आती है तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई, 1950 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1950 में,
अब एक ट्रेन चलाई गई है, जो लास्ट चौथा पॉइंट देखिए, किसान ट्रेन लिख रखा है मैंने। किसान ट्रेन, एक भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन चलाई है जिसका नाम है किसान ट्रेन, ठीक है। किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, ऐसे क्वेश्चन में आता है कि जो किसान ट्रेन चलाई है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। तो सुनिएगा, किसान ट्रेन है, ये ट्रेन कहाँ से चलाई है भाई, बताओ जल्दी से। किसान ट्रेन है, किसान ट्रेन कहाँ से और कहाँ तक चलाई है, देखो ध्यान से सुनिएगा। किसान ट्रेन है ये नासिक से, और ये उड़ीसा के देवलाली गांव है, देवलाली राज्य तक। देखो उड़ीसा है, उड़ीसा के देवलाली गांव तक ये ट्रेन चलाई गई है। क्यों चलाई गई है, क्योंकि ये ट्रेन है किसानों की सहायता के लिए ट्रेन चलाई है। ट्रेन का नाम है किसान ट्रेन, ठीक है। नाम से ही आप समझ जाना कि किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई है, नासिक से उड़ीसा तक चलाई है, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आजाद भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था, तो जॉन मथई था। और अभी हाल ही में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, जो 44वें क्रम के रेल मंत्री, सॉरी 41वें क्रम के रेल मंत्री हैं। और 44 ट्रेनों को बनाने का टेंडर दिया था, वो टेंडर रद्द कर दिया है। किसका, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चीन के सामान का क्या हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है। यानी कि चीन का कोई भी सामान भारत के अंदर नहीं आने की योजना चल रही है। जो भी चीन का सामान है, वो सामान सभी सामान क्या कर रहे हैं भाई, वो चीन भारत से निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं या खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आपको बताना है कि जो 25 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है, ठीक। 25 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी कि इससे पहले, यानी कि कल कौन सा दिवस मनाया गया है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई। जय हिंद, जय भारत।